नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों, ये विद्यासागर पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिनमें साथियों कुल 25 प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं डेली बेस पे चलाऊँगा। तो साथियों, ये विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो है बनाया गया है, और ये रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा बनाया गया है। ये बेहतरीन बुक्स हैं जो कि आने वाले जो बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होंगे। चलिए साथियों, देखते हैं इन्हीं के आज हम पहले प्रैक्टिस सेट की ओर। तो PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में ये उल्लेख किया गया है चातुर्वर्ण समाज के, आर्यों के चातुर्वर्ण समाज के, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया गया है। जबकि ऋग्वेद के 3रे मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है और जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। तो देखा जाए तो कहता है वितास्ता नदी झेलम का प्राचीन नाम, तो ये जो है झेलम वितास्ता, ये तो सत्य है। और कहता है आस्किनी, तो आस्किनी का जो है आधुनिक नाम ये गंडक ना होगा, गंडक ना होगा, ये हो जाएगा चिनाब। गंडक का तो हो जाएगा सदानीरा, तो ये आपका गलत है। परसुनी का रावी हो जाएगा और विपाशा का व्यास हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है A2C 3, ये E3 और 8 H दिया हुआ, यानी कि A का मान 1 है और ये C का मान 3 है। तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2। उसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर ये H जो है 8 है और ये जो है 5 है E, तो 8 में से जो है 5 गया तो कितना बचा, नहीं, बीच में आ गया 3। उसी प्रकार से I 9 है और N 14 है, तो 14 में से 9 गया तो कितना आ गया, बीच में 5। उसी प्रकार से M जो है M 13 होता है। अब कितना में से घटाएंगे तो 7 होगा, तो T होता है 20, तो 20 में से जो है अपने 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका T ऑप्शन लेने से हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी और शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी तथा उत्सवी और फरोखी जैसे विद्वान, तो ये रहा करते थे मोहम्मद गजनी के दरबार में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए रियासत नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक तरफ जो है यात्री दिया गया है, एक तरफ जो है शासक दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के। देखते हैं। तो निकोलो कॉन्टी ये इटली का यात्री था जो कि देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का यात्री था, तो ये कृष्ण, ये जो है अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के समय में भारत आया। और नूनीज अचूतराय के समय में भारत आया, ये पुर्तगाली था। और डोमिंगस पायस पुर्तगाली था और ये कृष्ण देवराय के समय में भारत आया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई 11 पारी के रनों का औसत कुछ और था और इसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए तथा इससे रनों का औसत जो है 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। तो 12 पारी का मानते हैं कि इसका रनों का औसत कितना है, x, तो 12x हो गया। प्लस 90 रन मारता है 12वीं पारी, ये 11 पारी का औसत है 11x प्लस 90 रन मारता है तो 90 हो गया, बटे ये 12वीं पारी का औसत है, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर x - 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है कम हो जाता है कुल औसत का। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना, 155 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 यहाँ पर हो जाएगा 11x प्लस 90 बराबर हो जाएगा 12x माइनस 12 पंचे 60। अब यहाँ से 11x इस बार आएगा तो हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 90 प्लस यहाँ पर जो है 12 पंचे 60 जोड़ेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, और 6 का 6 आ गया, और ये जो है 9 6 15 हो गया। यानी कि 150x बराबर है, लेकिन 12वीं पारी में 5 कम हो जाता है तो x - 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 150 - 5 करेंगे तो 145।
अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए होम रूल आंदोलन ये 1916 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक पुणे में किया था और एनी बेसेंट मद्रास में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया, जो कि अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। और अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना ये हुआ था 15 मार्च 1918 में 18 में हुआ था। अब ये खैरा आंदोलन भी हुआ था 22 मार्च 1918 में। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, जो कि सीरियली रूप से हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान जो है गलत है, देखते हैं। कहता है बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी ने किया इसकी अध्यक्षता, तो ये सत्य है। और 1917 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन दादा भाई ये गलत है। ये 1917 कोलकाता में एनी बेसेंट थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। तो इस प्रकार से बी आपका गलत है। और 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार। और 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। तो ये मस्तिष्क के किस भाग में, तो मस्तिष्क के पश्च भाग में, यानी कि पीछे भाग में। अग्र मस्तिष्क में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग रहता है, जिनका नाम होता है परम मस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखें। कहता है लॉर्ड कैनिंग के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया, यह सत्य है। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया था, तो ये भी सत्य है। 1861 में पारित किया। इसके तहत जो है मद्रास, मुंबई और कोलकाता में 1862 ईस्वी में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। और यह भारत का प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1858 का जो है अधिनियम इसी के समय में आया था, जिसमें यह व्यवस्था कर दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो ये भी ठीक था। तो हो जाएगा 1 2 3। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और -2 करेंगे तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, -3 करेंगे तो 24। उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 का क्यूब में 64, -4 करेंगे तो हो जाएगा 60। उसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब तो हो जाएगा 125। अब 125 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मिलान करने के लिए। तो सतरिया नृत्य कहाँ की है, असम की है शास्त्रीय नृत्य। और कथक जो है उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश का है। और केरल में जो है मोहिनीअट्टम केरल में है, मोहिनीअट्टम केरल में, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से आप जो है मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि x पर पावर p को x पर पावर q से गुना किया जाए तो गुणनफल 1 आता है, तो p और q के बीच संबंध क्या हो जाएगा। p और q के बीच संबंध क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मानते हैं x पर पावर p प्लस x पर पावर q बराबर हो गया x पर पावर 1 का मान 0, ये x पर पावर 0 का मान 1 ही होता है। अब ये x समान हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p बराबर यहाँ पर हो जाएगा -q। p बराबर हो जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा तो -q हो जाएगा, या q बराबर हो जाएगा -p। तो p बराबर -q ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि प्रिया अपनी आय का 10% भाग किराया पर और शेष का 20% बच्चों पर और शेष बचे धन का 15% भाग दान किया, तो उसके पास 765 रुपया बच जाता, तो उसकी आय कितनी है। अब यहाँ पे 10% दान किया तो बचा 90/100। फिर जो है 20% दान किया तो 80/100। फिर गुना करेंगे, 15% दान किया तो हो गया 85/100 बराबर बचा कितना, तो 765 रुपया। अब ज़रा देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर 1 शून्य काट देते हैं तो बचा है 9। ये शून्य और ये शून्य भी कट गया, तो 9 से काटते हैं 9 8 72 और
4 पर 5 45, 9 5 45, तो ये कट गया। फिर कहता है 17, ये जो है 85 और ये 85 दोनों कट गया। अब बचा है मेरे पास ऊपर में 8, तो 8 काटेंगे तो 4 दूने 8 और यहाँ पर 25 चौके 100, फिर काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 25 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1250। 25 गुना 50 करेंगे तो हो जाएगा 1250, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हल्के लड़ाकू विमान तेजस के संबंध में निम्न में से कौन सही है, देखते हैं। कहता है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा DRDO ने मिलकर बनाया था, विकसित किया, तो ये बात सत्य है। और कहता है यह एक ईंधन वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, ये भी बात सत्य है। तो 1 और 2 यानी कि दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है, तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में जो है सुरक्षा परिषद कार्य करती है, जो कि दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 वो अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं ABCFR। तो अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, चाइना, ये C से हो गया चाइना, और F से फ्रांस और R से रसिया। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें। कहता है A की क्षमता B से दोगुनी है, अगर दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करता है तो B अकेला कितना दिन में, तो B अकेला हो जाएगा 36 दिन में, क्योंकि A जो है B से दोगुनी काम करता है। तो A हो गया 2 और B हो गया 1, 2 अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोनों मिलके 12 दिन में हो गया। और बेचारा A जो है यानी कि A दोगुना काम करता है 1 दिन में 2 काम और B करता है 1 दिन में 1 काम, तो 36 दिन लगेगा इसे कार्य करने में, तो ऑप्शन हो जाएगा B। अगले प्रश्नों को देखें। सार्क अर्थात दक्षेस, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हो गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू नेपाल में है, और इसके 8 सदस्य देश हैं। उसके बाद देखें। कहता है निम्न में कौन सा मिलान गलत है, देखते हैं। तो ग्रेफाइट का रूपांतरित होता है निस, और स्लेट का होता है फाइलाइट, और ग्रेबो का होता है सर्पेंटाइन। तो ग्रेबो का जो है सर्पेंटाइन, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर C। और चूना पत्थर का हो जाता है रूपांतरित संगमरमर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, ये बात सत्य है। और उसके बाद कहता है 1969 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे केरल के थुम्बा रॉकेट परीक्षण स्थल से प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी सत्य है। उसके बाद देखिए। कहता है वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की जो है स्थापना हुई थी, ये बात भी सत्य है, तो हो जाएगा 1 2 3 जो है सभी सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किसका मिलान गलत है, तो कहता है चिनुक USA कनाडा, तो ये सत्य है। और हरमट्टम पश्चिमी अफ्रीका, ये भी सत्य है। और हबूब कहता है ईरान, तो हबूब ईरान में नहीं होगा, हबूब जो है सूडान में चलती है, तो ऑप्शन नंबर C गलत है। जबकि खमसिन मिस्र में चलती है, तो यह बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रीगा की खाड़ी किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है, तो रीगा की खाड़ी ये लाटविया और फिर एस्टोनिया के बीच अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ देश है, एक तरफ जो है इसका राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होता है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होता है, और चिली की राजधानी सेंटियागो होता है, और कोलंबिया की राजधानी बोगोता होता है। अगले प्रश्नों को देखें। चित्र में PQ और बराबर में BC दिया गया है। कोण PAB बराबर 60 डिग्री है, तो कोण ACD का मान 110 है, तो Y का मान क्या होगा, देखते हैं Y का मान क्या होगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर PAB इसका मान दिया हुआ है 60। अब जो है फिर कहता है कौन CD यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ACQ होगा, जो कि यहाँ से यहाँ होगा, तो इसका मान 110 दिया है। तो 110 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर A या B में भी हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों को उनके लंबाई के अनुसार कालक्रम में सजाना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा संबंध है भारत का, जो कि 4096 किलोमीटर है। फिर 3488 किलोमीटर चाइना के साथ है, और पाकिस्तान के साथ 2323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर, और उसके बाद नेपाल के साथ है, फिर उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान के साथ है। तो आपका ऑप्शन में जो है 3 हो जाएगा पहले, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है? तो कहता है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, ये सत्य है, उड़ीसा में। और कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, सत्य है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ये भी सत्य है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ नहीं होगा, बल्कि ये जो है कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है यह महेंद्रगिरी की पहाड़ी होगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुगल वंश के संस्थापक बाबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कहता है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था, तो ये बात सत्य है। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, जो उसे काबुल में दफनाया गया, तो ये भी सत्य है। और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखा था, ये भी सत्य है। और इसका जो है यानी कि फारसी में रूपांतरण अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। और कहता है बाबर तथा मेदिनी राय के घाघरा के बीच जो है घाघरा का युद्ध हुआ था 1529, ये गलत है। चूँकि घाघरा का युद्ध जो है 1529 में जो हुआ था ये बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान से कार निकोबार, ये सत्य है। और 9 डिग्री चैनल कावरती से मिनिका, ये भी सत्य है। और जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिका, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है डुंकन पास, तो ये जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच है, तो ये मध्य के बीच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि परसों सोमवार था, परसों सोमवार, तो कल कौन सा दिन था? तो कल हो गया मंगल दिन। फिर आज कौन सा दिन है? तो आज हो गया बुधवार दिन। अब देखिए, कहता है अगले कल के बाद वाला दिन, तो जैसे आज बुध हो गया तो कल बृहस्पति हो गई, बार हो गया। और परसों जो है शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोनार, जमुनिया और बराकर, ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी के सभी नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस वर्ष जो है जमशेदजी टाटा द्वारा साकची यानी कि जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना, तो ये 1907 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है? देखते हैं। पोंग बांध ब्यास नदी सही है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी भी सही है, तिहरी बांध भागीरथी नदी भी सही है, और शिव समुद्रम जलप्रपात ये गोदावरी नहीं होगा, बल्कि ये जो है शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है? सेब का लाल रंग एंथोसायनिन, ये सत्य है। गाजर का रंग जो है पीला, ये रंग कैरोटीन कारण, और पपीते का रंग पीला कैरकोजिन्थिन के, और हल्दी का रंग होता है यहाँ पर जो है विटामिन के कारण नहीं, बल्कि कुरकुमीन के कारण, कुरकुमीन के कारण से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि मैचिंग नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन जो है भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये है गोंडवाना क्रम के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक में नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक में नहीं है, तो बात करें तो ये कौन सा है? खाद्य जाल जो इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसका मिलान गलत है? देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी सत्य है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी भी सत्य है,
और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी भी सत्य है। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये होगा 24 जनवरी, जो कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किसका मिलान जो है गलत है, देखते हैं। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका सही है, और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश भी सही है। और कहता है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश ना होगा बल्कि ये जो है अंडमान निकोबार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बेलन की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कहता है इसका ऊंचाई जो है आपको दिया हुआ है 35 मीटर। तो कहता है बेलन की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, तो बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो है होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब इन फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो 2 गुने 22/7 हो गया। अब गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे तो 28 और 35, यानी कि यहाँ पर जो है इंटू में 28 प्लस 35, यहाँ पर ये जो है गुना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है 7 चौके 28 और 28 यहाँ पर जो है 4 दूने 8, यानी 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, 176। और यहाँ पर हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा 28 और ये 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 30 20 50 और 13 63। तो इस प्रकार से जो है आपका गुना करिएगा तो आंसर 11088 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किस अधिनियम के द्वारा जो है सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय ईसाई को पृथक प्रतिनिधि दिया गया, तो ये दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। लेकिन मुस्लिम के लिए भारत शासन अधिनियम अर्थात पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में मुस्लिम के लिए, लेकिन सिख, ईसाई, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन के लिए 1919 में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बी डी का भाई है और एम बी की बहन है, के एम की माता है और आर के का पति है, तो डी का आर से क्या रिश्ता, अर्थात डी जो है आर का कौन है। चलिए बनाते हैं। बी जो है डी का भाई है, डी का भाई है। फिर कहता है एम बी की बहन है, तो ये जो है बी की बहन हो गया कौन, एम बहन है। फिर कहता है के एम की माता है, तो एम की माता कौन हो गई, के हो गई। अब कहता है और तथा आर के का पति है, अब इसका पति कौन हो गया, आर हो गया पति। चलिए कहता है तो डी आर में क्या है, डी जो है ये लड़का है या लड़की है स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये इसका पिता है। तो डी जो है या तो पुत्र होगा आर का या फिर पुत्री होगा, तो डी आर का संबंध है, यानी कि डी आर का कौन है, तो डी आर का या तो बेटा हो सकता है या तो बेटी हो सकती है, पुत्र या पुत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था। प्रथम वाचन की बात करें तो 4 से 9 नवंबर 1948, और द्वितीय वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तृतीय वाचन की बात करें तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो फिलहाल आपका आंसर जो है वो होगा बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है किस समाचार पत्र के खिलाफ जो है लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, तो ये जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है सोम प्रकाश पत्रिका पर लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता कौन सा मिलान गलत है, देखते हैं। कहता आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय सत्य है, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विवियन डोरोजियो सही है। कहता तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। और ये प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है एमजी ये जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया, तो ये भी सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का बनाया गया, तो यह जो है 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में से
जो है एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। चित्र में कहता है m+n का मान क्या होगा। तो m+n का मान देखते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 140 दिया गया है। हालांकि ये जो है 40 है, तो यहाँ पर जो है 140 माइनस 40 करेंगे तो आपका जो है 100 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि बाह्य कोण हो जाएगा 140 बराबर 40 + m+n। तो m जो है ये 40 उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा 140 माइनस 40 तो 100। अगला प्रश्न देखें। कहता है किस अनुच्छेद के तहत जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जो है कंपनी में या फिर कारखाने में जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रियंका ने 42 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन अंडा खरीदा। तो अब इसका मूल्य क्या हो गया, 42 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 रुपया, यानी कि इन्वेस्ट किया है। और उसने 8 दर्जन अंडे को 10% हानि पर बेचा। तो 8 दर्जन अंडा यानी 8 प्रत्येक दर्जन का मूल्य कितना है 42। अब बेचा कितना में, तो 90/100 यानी इतना में, प्लस अब करेंगे। फिर कहता है 12 दर्जन, तो 12 गुना हो गया 42, गुना कितना इसमें बेचा, तो ये 15% के लाभ पर, तो 115/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आप इनको जोड़िएगा तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30,240। तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा 240। अब यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो सम्मिलित रूप से आ जाएगा 57,960। अब इतना आ गया, और नीचे में तो 100 है ही। अब जो है कुल जोड़िएगा तो आ जाएगा 88,200/100, क्योंकि ये 100 लॉस हुआ है। तो 1 कट गया, 882 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य 840 था। तब निकालने के लिए क्या करते हैं, तो निकालने के लिए आप जो है लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। तो 42 × 100/क्रय मूल्य कितना है 840। 0 कट गया, 0 कट गया, ये 42 दूना 84 हो गया, 2 × 10 हो गया, यानी कि आपका जो है मान कितना आ गया 5% आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपया में बेचने पर हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 425/355 जोड़िएगा और इसमें जो है 2 से भाग कर दीजिएगा। जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 10 आ जाएगा, और 5 × 2 = 7, 1 × 8 आ जाएगा, और 4 × 3 ये 5 × 5 = 10, और 5 × 2 = 7, 1 × 8, और 4 × 3 = 7 हो जाएगा। 780/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 2 × 9 = 18, और 0 के 0, यानी कि 390 रुपया ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मिलान करने के लिए अनुच्छेद दिया गया है, देखते हैं। तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है अनुच्छेद 39 में दिया गया है, और कर्मकारों को निर्वहन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, तो ये कहा गया अनुच्छेद 43 में। तो अनुच्छेद 43 में जो है ये बात कहा गया, यानी ए का हो जाएगा B2 और बी का हो जाएगा 43 अनुच्छेद। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, और कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता ये अनुच्छेद 42 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि दर प्रतिशत जो है एक वर्ष, पहला वर्ष जो है 16.2/3 है और दूसरे वर्ष जो है 10% है। तो अब जो है यहाँ पर 340 जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। अब हम निकालते हैं तो इस प्रकार से, जैसे 1200 रुपया बाय ऑप्शन में रखते हैं, तो 1200 रुपया मैंने रखा। अब इसे जो है पहले 16.2/3 यानी कि 16 × 48 2 50/3 50/300, तो यहाँ पर हो जाएगा 350/300।
अब यहाँ पर फिर अगला वर्ष के लिए है 10%, तो 110/100। अब जो है ये 2 शून्य 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य गया, 3 चौके 12। अब वो जो है 11 चौक 44, 44 गुने हम करते हैं कितना, तो 44 गुने करते हैं 35, तो आ जाता है कितना 1540। 1540 ये मेरा मिश्र धन हुआ है। अब 1540 में से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 340 मेरा जो आ जाएगा वो यहाँ पर जो है ब्याज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 1200 मैंने रखा तो बना लिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, जो कि उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, और इस पर महाभियोग का प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, और 53 में कहा गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, और 56 में इसके कार्यकाल को बताया गया है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग हेतु प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है, तो ये लोकसभा का 100 और राज्यसभा का 50 सदस्य जो है रहना जरूरी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ये जड़ों का रूपांतरण नहीं है, तो देखा जाए तो मूली जो है जड़ का रूप है तुर्की रूपी, गाजर भी शंकु रूपी है, सलजम भी है, और प्याज जो है सल्गकंद है, ये और ये तना का रूपांतरण है प्याज। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बलवंत राय मेहता समिति ने इनमें से कहता कौन सही है, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, और ये 1957 ईस्वी में दिया था, ये बात सत्य है। फिर कहता अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, ये बात भी सत्य है, 1970 ईस्वी में आया, और इसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। कहता लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, तो ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का सुझाव दिया, तो ये दिया था 1986 ईस्वी में, और ये भी बात सत्य ही है। तो 1, 2, 3 जो है आपका सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें कहता हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है, ये बात सत्य है। फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ हिरन नदी के किनारे है, ये भी सत्य है। और यह लोह युगीन है, लोह युगीन नहीं यह कांस्य युगीन था, लोहा का विकास इसके समय में नहीं हुआ। तो फिलहाल आपका 1 और 2 जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो सर्वोच्च ये जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही, केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है NaHCO3। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चित्र में जो है वृत्त का केंद्र है, और ONY बराबर 40 दिया गया है, TOMY बराबर जो है 20 डिग्री दिया गया है, तो LMON का मान क्या होगा। अब देखिए इसका मान जो है 40 दिया हुआ है, तो इसका भी मान क्या रहेगा, इधर 40 तो इधर हो जाएगा 40, तो ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित, और प्रथम की बात करें तो हैरोल्ड डोबर मॉडल, और द्वितीय में PC महालनोबिस मॉडल, और तृतीय में सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, और पंचम में जो है, और चतुर्थ में हो जाएगा गॉडगिल फार्मूला अर्थात गॉडगिल मॉडल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तिल और मूंगफली कैसी फसल है, तो तिल और मूंगफली तो ये सब जो है खड़ी फसल है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है M3 अर्थात बृहत मुद्रा माइनस ब्रॉड मनी किसके बराबर होता है, तो यह होता है
M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में, और GIC की स्थापना तो 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गए, और किंतु अगले विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया तो उसे न्यून उत्तीर्ण मार्क से 42 अधिक आ गया। तो परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा? तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा देखते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है 40 + 32 जोड़ेंगे तो 72 अंक लाया। तो यहाँ परसेंट में जो है 30 और ये 32 और 20, इसका अंतर कितना होगा नीचे में? तो इसका अंतर जो है ये हो जाएगा 12, गुना करेंगे 100 से। अब 12 छंग 72, यानी कि 600 का जो है पूर्णांक रहा था। अब 600 का जो है हमें 20% निकालना है। तो 20% निकालेंगे 600 का 20/100, तो 100 कट गया, 20 छंग 20 से प्लस 30 जोड़ेंगे तो 150। तो 150 पासिंग मार्क है। तो परसेंट लाने के लिए 150 गुना 100 बटे संपूर्ण हो जाएगा 600। तो 0 कट गया। अब 6 से काटेंगे कितना बार में? तो 25 बार में कटेगा। तो 25% आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली अल्पकालिक गिरावट को किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो इसे जो है चक्र ये जो है बेरोजगारी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। कहता है एक राशियाँ है, एक तरफ जो इसका मात्रक है, देखते हैं कौन गलत है। दाब का पास्कल और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम और ऊष्मा का कैलोरी और ज्योति फ्लक्स का जो है ल्यूमेन होता है, जो कि ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल तो ये रहता है 2 सेकेंड का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता यदि किसी ABC में आधार BC के दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो B तथा C पर बने बाह्य कोण का योग कितना होगा? तो बाह्य कोण का योग हो जाएगा पाई प्लस A। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखते हैं। कहता है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तो ये जो है सत्य है, और सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के कुछ समय पहले और जो है पूर्व यानी सूर्य का दिखाई देना तो ये कहलाता है अपवर्तन। और जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊंचाई पर दिखाई देता है तो ये इसका कारण भी है, लेकिन हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 3M + 4 बॉय यानी 3 मेल + 4 बॉय एक कार्य को 12 दिन में करता है, और 4 मेल + 3 बॉय वही कार्य को 10 दिन में करता है। तो 2 मैन जो है + 3 बॉय वही कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए इसको बनाते हैं। 3M + 4 बॉय गुना करेंगे 12 बराबर जो है यहाँ पर क्या है? तो 4M प्लस जो है 3B है, बॉय है, और गुना करेंगे कितना? तो 10। अब देखते यहाँ पर हो जाएगा 12 × 36 M + 12 चौके 48 बॉय बराबर जो है क्या हो जाएगा? 9 ये 10 चौके 40 M प्लस क्या हो जाएगा? 10 × 30 बॉय। अब M बराबर यहाँ इधर आ जाएगा तो 40 में से 36 गया तो 4M हो जाएगा, बराबर में इधर जो है कितना हो जाएगा? 18B बॉय। अब यहाँ से काटेंगे 2 दूना 2 9 18, तो बॉय का मान कितना आ गया? B बराबर 2 और M बराबर कितना हो गया? M बराबर 9। अब B बराबर 2 और M बराबर 9 इसी पर बैठाते हैं। अब देखिए अब तो B बराबर 2 और M बराबर 9 इसी आधार पर बैठाते हैं।
तो b बराबर 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 4 दूने 8 यहाँ पर हो गया। अब जो है यहाँ पर 9 है, तो 9 तिया 27, 27 8 करेंगे तो 35, 35 गुना हो जाएगा 12, यानी 12 दिन में। तो इसी प्रकार से जो है कितना दिन में होगा, तो यहाँ पर जो है 2m, फिर यहाँ पर 9 से गुना होगा तो 9 दूना 18, फिर यहाँ पर 2 से गुना, 3 दूना 6, तो 18 6 हो जाएगा 24 जो है कितना दिन में, तो 12 दूना 24 और 17, ये 35/2 बराबर हो जाएगा 17.5%, ये 17.5 हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा प्रतीक जो है चिन्ह मिलान गलत है। तो गृह का प्रतीक जो है कमल, तो ये कलम जो है गर्भ का प्रतीक था, कमल साउंड, तो ये जो है गृह का प्रतीक नहीं था, गृह का प्रतीक था घोड़ा। इस प्रकार से ए ही आपका जो है विकल्प गलत है। और ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष था। और प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र परावर्तन कहा जाने लगा, ये भी सत्य है। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण को जो है स्तूप में बांटा गया, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है परमाणु का द्रव्यमान किस बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार और त्रिज्या घटता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार और त्रिज्या परमाणु का बढ़ता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पूजा जो है अपने घर से पश्चिम की ओर चलती है। चलिए ये इसका घर है, यहाँ से जो है ये पश्चिम की ओर, यानी कि इधर हो गया ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर हो गया ये जो है, इस प्रकार से होगा कि इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है और इधर नॉर्थ है और इधर जो है साउथ है। अब यहाँ से जो है पश्चिम की ओर यहाँ पर चली, पश्चिम की ओर चली और ये 75 मीटर्स जो है सीधा जाता है, यहाँ आ गया। फिर कहता है वह दाईं ओर मुड़ी, तो अब की बार इधर मुड़ी है और फिर 75 मीटर जाता है, तो यहाँ पर लिख दिए। फिर कहता है बाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर, यहाँ से जो है 50 मीटर चला, ठीक है 50 मीटर चला। कहता है फिर बाईं ओर मुड़ी और 75 मीटर चला। अब यहाँ पर फिर बाईं ओर मुड़ी इधर, तो इधर पर चला 75 मीटर। कहता है पूजा प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। अब देखिए 75 इधर चला है और 50 इधर चला है, 75 इधर चला और इधर आ ही गया, तो ये जो है ये 75 और ये 75 ख़त्म हो गया। अब केवल 50 इधर, ये 75 इधर और 50 इधर, तो पश्चिम की ओर जा रही है, तो पश्चिम की ओर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नायलॉन क्या है। तो नायलॉन है यह एक पॉलीएमाइड होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, आर्कोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये आदि सब जो है किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसे मोनेरा के अंतर्गत में रखा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता लाड़ में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। तो यह है टैलिन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEXTILE को RCVRGJC लिखा जाता है, तो नायलॉन को क्या लिखा जाएगा। चलिए यहाँ से जो है RST यहाँ पर 2 बढ़ा, अब CDE 2 बढ़ा, फिर जो है VWX यहाँ पर भी 2 बढ़ा, अब यहाँ पर CDE यहाँ पर भी 2 बढ़ा, JHI यहाँ पर जो है JKL यानी यहाँ पर भी 2 बढ़ा। तो इस प्रकार से 2 बढ़ा, यानी 2 बढ़ते जाता है। अब बढ़ाते हैं 2 L से 2 बढ़ा तो MN हो गया, M से 2 बढ़ा तो MNO हो गया, फिर यहाँ जो है L से बढ़ा तो MN हो गया, फिर W से बढ़ा तो XY हो गया। यानी कि इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है मिल रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है। कहता है हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है, तो ये बात सत्य है। और चेचक वेरिओला वायरस से होता है, ये भी सत्य है। और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है डिप्थीरिया लेशमैनिया वायरस के कारण, तो ये वायरस के कारण नहीं होता, ये कि जो है बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया के जीवाणु जनित होता है। तो ये
डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो यही जो आपका गलत है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मिलान करने के लिए मिलान कराते हैं, तो किण्वन से क्योंकि वैज्ञानिक कौन सा है? पहले विटामिन तो फंक हो गया, उसके बाद जो है चेचक के टीका या टीका का खोज एडवर्ड जेनर हो गया, और पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, और किण्वन की खोज जो है ये हो जाएगा लुई पास्चर, यानी कि दूध के पास्चुराइजेशन की खोज। अगले प्रश्न को देखें। कहता है ईस्ट में जो है जनन किस विधि द्वारा? तो ईस्ट में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगले सवाल को देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? अब इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, x से यहाँ पर भाग दे देते हैं सभी में, तो हो जाएगा x प्लस, ये प्लस नहीं यहाँ पर होगा माइनस 3 प्लस 1/x बराबर 0। अब ये जो है 3 को उस पार हम रख देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया इसका मान? तो 3 हो गया, प्लस में उधर गया। अब यहाँ पर जो है x प्लस 1/x, इतना का मान मेरे पास आ चुका है। इतना का मान कितना है? 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो ये 3 या 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा इसका मान। अब 7 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 बराबर 10 हो जाएगा ये सम्मिलित का मान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध ये बैडमिंटन से है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2002 ईस्वी में। अगला सवाल है, कहता है अभय घाट किसका जो है समाधि स्थल है? तो अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। और बात करें चौधरी चरण सिंह का, तो किसान घाट है। अगले प्रश्नों को देखें। और इंदिरा गांधी की बात करें तो शक्ति स्थल है। अगले प्रश्न है कि एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ जो है लेखक दिया गया है, मैचिंग कराना है, कौन सा जो इनमें सही है गलत है। देखते हैं, मैचिंग कराते हैं। कहता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है एनी बेसेंट नहीं है, ये होगा सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया, तो यही आपका गलत है। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर सत्य है, बीजक कबीरदास सही है, और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर सही है। अगला प्रश्न देखें। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सही है? तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो यह बात सत्य है। फिर कहता है यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को दिया गया था आडा कोजाई के लिए, यह भी सत्य है। और इसका कहता है इसमें 11 लाख रुपये तथा बाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो ये भी जो है सही है। तो इसका मतलब हो गया कि 1, 2 और 3 सभी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो ये 1939 में किया था। अगला सवाल है अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 पर को जो है नागासाकी पर। अगला सवाल देखें। कहता है 2 ट्रेन जिनकी लंबाई एक दूसरे के तिगुनी है तथा उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में जाते हैं चलते हुए, वह 40 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो छोटी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x ट्रेन की लंबाई। अब बटे जो है दोनों ट्रेन का जो है चाल का अंतर कितना है? चाल का अंतर है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, तो यहाँ पर जो है 40 सेकेंड हो जाएगा और यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा? 42 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा 50, 40, 90 गुना 5/18। अब 5 से 18 पचे 90, पचे 25 नीचा में है, तब यहाँ पर 4 दही 40 कट गया, तो पचे 25 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 जो है x का मान, यानी कि छोटे ट्रेन की लंबाई, और बड़े का रहेगा तो 4x हो जाएगा। 4 से गुना इसमें कर सकते हैं, 4 से नहीं यानी कि 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा बड़े का मान। अगला सवाल देखें।
कहता है 2 समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोणों का बीच अनुपात 2:3 है। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो भुजाओं की संख्या जो है ये आपको 4 और 8 हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। कहता है 25 × 30 × 35 × 40 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो इसमें आप 625 जोड़िएगा, यानी इस सबों को गुना करते हुए 600 इसको यानी कि गुना करने के बाद मल्टीपल करने के बाद जो है 625 जोड़िएगा तो आपका मान आ जाएगा, जो होगा वो वर्ग हो जाएगा, यानी कि वो किसी न किसी का वर्ग ही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण तो ये करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने, और नरसिंह वर्मन तो ये किया, नरसिंह वर्मन की बात करें प्रथम तो यह था पल्लव शासक, जो कि कांचीपुरम में जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखें। कहता सूर्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कहता सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सी, ये बात जो है सत्य है। कहता सूर्य के फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल का तापमान जो है 6000 डिग्री सी, ये भी सत्य है। और सूर्य की आयु 4.6 बिलियन वर्ष, ये भी सही है। और कहता सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जो जिसे ब्रह्मांड का वर्ष कहते हैं, ये भी सत्य है। तो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सभी सत्य है, इनमें से कोई गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और इसे 2% ब्याज दर पर निवेशित किया होता तो 24 रुपया अधिक मिलता, तो धनराशि क्या है? तो धनराशि जो है 24 रुपया का अंतर हो रहा है कितना से? 2 दूना 4 से, यानी 4% है और ये 2 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष और 2% हो जाएगा 4, गुना करने हैं 100 से, तो 4 छंके 24, यानी कि 600 रुपया जो आपका धनराशि यानी कि मूलधन हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।